हेलो एवरीवन। Q4 के इस सीरीज में आज मैं बात करूंगा कुछ एक रिटेल कंपनीज के जो भी अपडेट आए हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें से अभी आपके साथ सबसे पहले मैं जो वैल्यू रिटेल का है उसके आपको शेयर कर रहा हूँ। V2 रिटेल के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपका 69% का ग्रोथ इसमें हुआ है। सबसे पहले जो भी इसमें कि इसका रेवेन्यू है Q4 का, तो 69% ईयर ऑन ईयर आपका इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें, जो पुरानी दुकानें थी उसका जो ग्रोथ है आपका 24% ईयर ऑन ईयर Q4 में देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा कंसिडर कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपका जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला पूरे वैल्यू रिटेल सेगमेंट में आपका V2 रिटेल का 69% का। वहीं आप ट्रेंट लिमिटेड का अगर बात करें तो ट्रेंट लिमिटेड में उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, 28% का ही ग्रोथ देखने को मिला है। और ये पहले आपका 50% का ग्रोथ इंजन हुआ करता था ट्रेंट लिमिटेड, आज से कुछ एक क्वार्टर पहले। तो इसका पेस ऑफ ग्रोथ भी डाउन हुआ है और अभी जो है ग्रोथ कंपेयर टू आपका जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उसके जो भी ग्रोथ है वो भी कम हुआ है ट्रेंट लिमिटेड का। तो इस तरीके से आप V2 रिटेल और ट्रेंट लिमिटेड में आप साफ-साफ आपका कंपेयर कर सकते हैं। और उसका जो बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 765 स्टोर आपका ज़ूडियो का हो गया और 248 स्टोर आपका वेस्ट साइड का हो गया है। तो बेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। और वहीं V2 रिटेल का अगर आप बात करें तो V2 रिटेल का अभी 189 स्टोर ही आपका पैन इंडिया में आपका अभी वो हुआ है और ये पैन इंडिया प्लेयर है। वहीं स्टाइल बाज़ार अगर आप बात करें तो वो रीजनल प्लेयर है। स्टाइल बाज़ार आपका मेनली रूप से आपका ईस्ट इंडिया में आपको वो कवर कर रहा है और V2 रिटेल पूरे पैन इंडिया में आपका ये एक्सपेंशन कर रहे हैं स्टोर को। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ V2 रिटेल में आपको देखने को मिला है। आपका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट भी आपको Q4 में काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिला। 896 रुपीज़ सेल्स पर स्क्वायर फीट है आपका Q4 FY25 में। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में आपको 830 रुपीज़ था। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है आपका इसमें। और वहाँ पे 29 स्टोर जो है इस Q4 में सिर्फ ऐड हुआ है आपका V2 रिटेल का। तो V2 रिटेल में आपका काफ़ी ज़्यादा आपका ओवरऑल अगर देखा जाए FY25 का अगर देखा जाए रेवेन्यू बेसिस पे, तो ओवरऑल 62% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिला FY25 टू कंपेयर टू FY24। तो 60 प्लस ग्रोथ आपका जो है 60 प्लस परसेंटेज का ग्रोथ आपको V2 रिटेल में आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पूरे FY25 का कंपेयर अगर FY24 से करें तो 29% का आपको देखने को मिल रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव ग्रोथ है। और आने वाले टाइम में इस इनका गाइडेंस भी है कि अभी 5 टू 10 ईयर तक आपको 50% प्लस आपका CAGR से आप ग्रो कर सकते हैं। मैनेजमेंट का यही गाइडेंस था कॉन कॉल में Q3 का। और अभी क्विफोर का जो कॉन कॉल होगा उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसका भी अपडेट आपके साथ मैं आपको दूँगा। तो जब तक के लिए आपको अभी अपडेट से ही काम चलाना पड़ेगा और जो भी आपका स्टॉक रिएक्शन है आपको उसी बेसिस पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा। तो आप कंपेयर करें ट्रेंड का, स्टाइल बाज़ार का और V2 रिटेल का तो ये तीनों में आपको मैं कंपेयर करके अभी मैं आपको बताया। स्टाइल बाज़ार का अगर ग्रोथ की बात करें तो 55% ईयर ऑन ईयर आपको रेवेन्यू में आपको Q4 के बेसिस पे आपको देखने को मिला। इस क्वार्टर 4 में आपका जो था कुछ एक ईद का भी आपका फेस्टिवल आपका अर्ली 2-3 दिन पहले आपका उसमें आ गया था Q4 में, तो जिसकी वजह से थोड़ा ग्रोथ उसमें ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है। 55% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 4 में आपको देखने को मिला रेवेन्यू में, स्टाइल बाज़ार के रेवेन्यू में। और उनके जो जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था, वो भी आपको ठीक-ठाक ही देखने को मिला है। 20% के आसपास आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला Q4 में। और ओवरऑल अगर FY25 की बात करें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपका 13% के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपका जो स्टोर एडिशन है 32% के स्पीड से आपका स्टोर एडिशन Q4 में आपका हुआ है। 214 टोटल स्टोर हो गए हैं अब इनका स्टाइल बाज़ार का पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर की बात करें तो ये स्टाइल बाज़ार और V2 रिटेल का आपका दोनों का सेम ही अप्रॉक्स में है। बेस जो है सेम है। अब यहाँ से देखना होगा कि कौन से जो रिटेल कंपनीज़ है V2 या स्टाइल बाज़ार आगे किस स्पीड से ग्रो करती है और किस स्पीड से आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका ग्रोथ करता है। उसी हिसाब से इनका पी एक्सपेंशन और इनका शेयर प्राइस एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लिमिटेड हो तो हो गया। वी मार्ट की अगर बात करें तो वी मार्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपको डिसअपॉइंटमेंट आपको रिजल्ट में देखने को मिल सकता है वी मार्ट से।
आपका वी मार्ट आपका ओवरऑल 18% ही ग्रोथ करने को देखने को मिल रहा है वी मार्ट में। आपका जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर फोर की अगर बात करें तो क्वार्टर फोर में आपका 18% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में आपको देखने को मिल रहा है आपका वी मार्ट में। तो वी मार्ट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, जबकि इनका जो नंबर ऑफ स्टोर है टोटल 497 के अप्रॉक्स में आपका ऑल ओवर इंडिया में आपका अभी है। और ये आप कह सकते हैं कि आपका जो वी2 और स्टाइल बाजार से आपका डबल या फिर 2.5 टाइम्स का आपका जो कह सकते हैं इनका नंबर ऑफ स्टोर आपका इनका ज़्यादा है। बट इनका ग्रोथ उसमें कुछ खास नहीं है रिटेल के कंपनी में। और तो इनका जो है कंपेयर तो इनसे बहुत ही हो ही नहीं सकता है इनका कंपेयर, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है लाइमरोड करके इनका एक सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वो डिग्री कर रहा है, 47% का डिग्रोथ उसमें हुआ है इस क्वार्टर फोर में सिर्फ। लाइम रोड डिजिटल मार्केट प्लेस करके इनका है उनका सेगमेंट एक, तो जिसके वजह से ओवरऑल ग्रोथ में भी आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा नहीं, 17% का ग्रोथ ओवरऑल पूरे वी मार्ट का जो कंसोलिडेटेड ग्रोथ है ये रेवेन्यू का आपको देखने को मिला कि क्वार्टर फोर में। तो ये चारों का कंपेयर अगर करें वी टू रिटेल, स्टाइल बाजार और ट्रेंड लिमिटेड और वी मार्ट का, तो सबसे ज़्यादा नंबर वन पोजीशन पे वी टू रिटेल आ रहा है, सेकंड पे स्टाइल बाजार एंड फिर थर्ड वन ट्रेंड लिमिटेड, फिर फोर्थ आपका वी मार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टोर एक्सपांसन भी आपका काफ़ी अच्छा रेट से हो सकता है वी टू रिटेल और स्टाइल बाजार में। दोनों का आपको ऑन-कॉल का गाइडेंस और ट्रैकिंग करना होगा कि किस तरीके से वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ट्रेंड का बेस हाई हो चुका है और वी मार्ट का भी बेस धीरे-धीरे बढ़ रहा है और वहाँ पे ग्रोथ आपका डाउन हो रहा है। तो आप सीधे से इसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं ये चारों कंपनी में आपका। तो यही था ये Q4 का अपडेट इन चारों रिटेल कंपनीज़ का। और अब बात कर लेते हैं डी मार्ट का और कल्याण ज्वेलर्स का। डी मार्ट में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। इनका मर्चेंडाइज़ और गुड्स का जो बिज़नेस है वो 22 या 23% का ओवरऑल रेवेन्यू का जो आता है, बस उसी में मेनली रूप से इनका मार्जिन हुआ करता है। आपका जो एफएमसीजी का जो सेक्शन है या जो उसमें मेजर रेवेन्यू जहाँ से आता है, उसमें कुछ खास मार्जिन नहीं होता है। तो ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ क्वार्टर फोर में आपका 16% से ग्रोथ किया है डी मार्ट का, बट वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है उस कंपेयर में। तो उसके तो लेकर के मैं बात नहीं करूँगा वैल्यूएशन को लेकर के, मैं बस Q4 का अपडेट दे रहा हूँ कि 16% से ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आपका क्वार्टर फोर में आपका रेवेन्यू डी मार्ट का हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मीडियोकर आपका ग्रोथ है। और वहीं कल्याण का सबसे जो बात करें कल्याण ज्वेलर्स का, तो कल्याण ज्वेलर्स का इसका बहुत ही फैंटास्टिक ग्रोथ रहा है आपका। ओवरऑल क्वार्टर फोर में आपका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपका आपका 21% से ईयर ऑन ईयर रहा है। जो भी पुरानी दुकानें थी कल्याण ज्वेलर्स का, तो वो 21% से ईयर ऑन ईयर उसके में रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है। और मिडिल ईस्ट जो इनका रेवेन्यू जहाँ से आता है, मिडिल ईस्ट से भी इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, 12% के आसपास रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आता है। तो उसका भी जो रेवेन्यू ग्रोथ है 24% से ईयर ऑन ईयर आपका एक्सपांसन हुआ है वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ मिडिल ईस्ट का भी, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ वहाँ पर भी अच्छा चल रहा है। और जो 25 जो स्टोर है वहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने इस क्वार्टर में, जो करंट क्वार्टर जो अभी गया Q4 में 25 स्टोर। और अभी करंट में आपका जो ओवरऑल जो 388 स्टोर पूरे कल्याण ज्वेलर्स का मिडिल ईस्ट का और इंडिया का मिला करके 388 स्टोर है अभी। और नेक्स्ट ईयर FY26 में इनका प्लान है कि 170 शोरूम एक्सपैंड किया जाए, मतलब कि उतना और ऐड किया जाए, 40% का स्टोर ग्रोथ एक्सपेंशन होगा। और अगर आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर उसमें से ऐड होता है तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है FY26 में। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये इसमें एक ये इनका जो डिजिटल सेक्शन जो इन्होंने लॉन्च किया है कैंडेर का, कैंडर करके इन्होंने एक्वायर किया था, तो कैंडर का जो है 22% आपको उसमें रेवेन्यू का जो डिग्रोथ देखने को मिला है वहाँ पे Q4 में। तो ये एक थोड़ा-सा देखना होगा कि इसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं इनका कल्याण ज्वेलर्स का। तो यहाँ से अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ता है और अगर ग्रोथ यहाँ से इंक्रीज़ करता है, तो काफ़ी एडिशनल इसमें आपको बोनस मिलेगा पैट लेवल पे आपको देखने को आपको ग्रोथ में। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है कल्याण ज्वेलर्स का, तो बहुत ही अच्छा इसमें एक्सपांसन का गाइडेंस भी इन्होंने दिया है। तो अब नेक्स्ट Q4 के कॉन कॉल में क्या इनका बताना है, किस तरीके से ज्वेलरी मार्केट आपका परफ़ॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में इनका गाइडेंस क्या रहता है, एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर मैं Q4 के जब कॉन कॉल होगा तो उसको मैं भी अपडेट करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा कुछ एक पाइप कंपनी के बारे में। थैंक यू।